अब ऐसे वैकुंठनाथ भगवान का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी महारास लीला की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा देखकर माधव के मन में ब्रज गोपियों के साथ रास विहार करने की इच्छा हुई। अपनी आह्लादनी शक्ति वृषभानुनंदिनी राधा रानी योग माया का स्मरण करके भगवान ने आज मस्त होकर के मुरली बजाई। ऐसी बंसी की तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ज्ञान, जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लिया, या मुरली ने मेरो मन हर लिया, या मुरली या मुरली ने मेरो मन हर लिया। सुधन रही तन की मोहन की, सुधन रही तन की मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही। अब सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, निशम्य गीतम पदरंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि धनि धम गमधम गरिता, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। गमदनि धम गमदनि धनि धम गमदनि धनि धनि धम गमधम गरिता, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा।
जगमुरन्यो नवलाक्षितो दिवान् गरे सारे सनी सनी धनी धम धम गम गने गने सा धनी सा गम धनी सा गने सनी धम गम धनी सा गम धनी सा गम धनी सा आ जगमुरन्यो नवलाक्षितो दिवान् सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला सयत्रकान्तो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं निशम्यगीतं निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनम्। उस परम दिव्य मधुर मुरली का स्वर जब ब्रज गोपियों ने सुना तो जो गोपी जहां जिस हालत में जैसी बैठी थी वैसी उठ ढाई। दौड़ी दौड़ी सब गोपियां गोविंद के पास आईं। कृष्ण गृहीत मानसा, माधव ने मुरली से ब्रज गोपियों का मन हर लिया। तन की सुध-बुध न रही, जैसी थी वैसी आ गई। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के सीधी भागी चली आई। कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ी चली आई। कोई आंख में काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए चली आई। कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के चली आई। कोई कपड़े पहन रही थी तो ऊट पटांग कपड़े पहन करके चली आई। किसी को भी शरीर की सुध न रही। ऐसी प्यारी मुरली गोविंद ने बजाई। बामदृशाम मनोहरम। एक गोपी थोड़ी सजने समरने में लग गई और बन ठन के जब निकली तो उसके पति ने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी मार दी। कहां भाग रही है, चलो भीतर, डांट के भीतर कर दी। और वो बेचारी बड़ी व्याकुल हुई। जब देखा कि मैं नहीं जा पाऊंगी आज, तो आंख बंद करके कमरे में ही ध्यान लगाने लगी भगवान का। उसके हृदय में जो विरह की वेदना हुई उसमें उसके सारे अशुभ अमंगल भस्म हो गए और ध्यान में भगवान का उसे दर्शन होने लगा। तो मन ही मन गोविंद का इसने आश्लेष किया, आलिंगन किया। उससे सारे सुकृत उसके पूर्ण हो गए। पुण्यों ने अपना फल आनंद दे करके संपन्न कर दिया और शुभाशुभ दोनों समाप्त हो गए। तो उसका शरीर भी कमरे में छूट गया और दिव्य रूप धारण करके वह सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमनकारिणम्। आओ देवियों, आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अचानक रात में सबकी सब इकट्ठी मेरे पास कैसे आ गई? ब्रज में सब कुशल से तो है ना? इतना सुन के गोपियों का मुंह लटक गया। इन्होंने ही बंसी बजा के हमको बुलाया और यही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान ही बोले, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा की चांदनी जंगल में बड़ी प्यारी लगती है, यही चांदनी देखने आई हो ना? गोपियों ने सिर हिला के कहा, चांदनी हमने बहुत बार देखी है। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा अच्छा अब समझा, पतिदेव से खटपट हो गई होगी तो लड़ाई झगड़ा करके भगे आई हमारे पास। बिल्कुल गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए पर स्त्री को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोक और परलोक सब बिगड़ जाते हैं। लोक में भी अपकीर्ति होती है, परलोक तो गया ही समझो। गोपियों ने कहा, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके नहीं आए। भगवान बोले, तो फिर क्यों आई? आने का कुछ कारण तो बताओ। देख रही हो रात में कितने जंगली जानवर घूम रहे हैं। शेर भालू ने किसी ने देख लिया, पकड़ के नाश्ता कर जाएगा। जंगल में सबसे ज्यादा रात में ही खतरनाक जानवर घूमते हैं।
तुम्हें डर नहीं लगता अकेली घूमी चली आ रही? अब जाओ, स्त्री को जंगल में एक अकेले रात में तो बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। गोपियों को बड़ा बुरा लगा। जब से आई हैं लौट जाओ भाग जाओ एक ही शब्द सुन रही। तब गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया, इसका नाम है प्रणय गीत। एक स्वर में गोपियों ने प्रभु से प्रेम की याचना करी। 10 श्लोकों में प्रभु के प्रश्न है कि तुम क्यों आई हो, और 11 श्लोक में गोपियों के जवाब हैं कि हम इसलिए आई हैं। गोपियां मिलके गा उठी। मैं बम विभोर्हति भवा कदि तुम संसम संत्यज सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता अहं ग्रहेषु यन्निर्विशद्युतिकरा पपिग्रह्य कृते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामाकथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो बोल बंसी वारे की जय। गोपियां कहती हैं, हे विभो, हे प्रभु, हम सारा संसार त्याग करके आपके पास आई हैं, और जब से आई हैं तब से आप हमको भगाए जा रहे हो, चलिए जाओ लौट जाओ भाग जाओ। हमारा आना इतना बुरा लगा कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है, एक बार भी मीठी सी कोई बात नहीं कही। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता के अधिपति हो, कुछ तो मीठी सी बात करो। और यादा आप चाहते हो कि हम चली जाएं तो सचमुच चली जाएंगी, और पहले जो बंसी बजा के मन चुरा लिया, मन तो वापस करो। बिना मन के ये तन किसी काम का नहीं है। पादौ पदम न चलता तब पाद मूलात्, आपके चरणों को पाने के बाद अब हमारे पैर घर की तरफ चलना ही नहीं चाहते, लौट नहीं रहे। भगवान बोले तो रिक्शा तांगा में बैठा के तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगा, फिर तो पधारोगी। गोपियां बोली करवाम किम्बा, घर पहुंचा भी दोगे तो घर जाके क्या करें ये तो बताओ। मन तुम्हारे पास, तन घर में, न घर की न घाट की। भगवान बोले तो चाहती क्या हो? बोले आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, अब हमारा मनोरथ भी पूर्ण करो। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्नि। हे प्यारे, अपने अधर सुधा का हमें दान करो, ताकि हमारी जो विरहाग्नि है, जो हृच्छयाग्नि है, उसका समन हो, वो शांत हो, शीतल हो। आपने हमें पातिव्रत का जो प्रवचन सुनाया, हम भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। बोले एक पतिव्रता नारी पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी। एक दिन अचानक उसके पति बोले मैं देवी में परदेश जा रहा हूं, बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगा। पत्नी रोने लगी कि महाराज मैं आपको खिलाए बिना कभी भोजन भी नहीं करती, पानी तक नहीं पीती। पतिदेव ने कहा तो लो ये चित्र रख लो हमारा, इसी में हमारा दर्शन किया करो और इसी का भोग लगा लिया करो। और चित्र दे के चले गए।
वो बेचारी अपने पति के चित्र को ही देखती और उसी की पूजा करती, उसी को नवाती खिलाती। एक दिन जब बड़े प्यार से अपने चित्र का पूजन करते हुए भोग लगा रही थी, उतने में उसके पति ने आके कुंडी खटखटा दी। देवी मैं आ गया, किवाड़ खोलो। अब प्रभु आप ही बोलो वो क्या करे, भोग लगावे या कुंडी खोले। भगवान बोले इसमें पूछना क्या, अरे फोटो की ही तो पूजा कर रही है, और जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़े हों तो अब फोटो की क्या जरूरत है, अपने असली पति का स्वागत करें। गोपियां बोली बस बस आपने भी निर्णय सुना दिया हमारा, क्योंकि संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो। तो जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हैं तो परमेश्वर के प्रतिबिंब रूप पति की पूजा करने हम क्यों जावें। संसार के पति तो आते जाते रहते हैं पर जगत पति तो एक ही रहते हैं। इसलिए ऐसे पतिकों को वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरी ये गोपाल जो मारो चुडरो अमर भय जाए। जगत पति को जिसने अपना परम पति बना लिया वो अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, क्योंकि वो अविनाशी पति है। संसार का जो पति है वो तो विनाशी होता है और परमात्मा अविनाशी पति है। इसलिए मीरा की तरह अविनाशी को ही पति बनाना चाहिए। मीरा उसी परम पति को बना करके मस्त होके नाचने लगी मालकोश में। घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, घुंघरू बांध नाची रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। श्री गोवर्धन की दासी रे मीरा, गोवर्धन की दासी रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। श्री गिरधर के रंग राची रे, गिरधर के रंग राची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी, कोई कहे मीरा भाई बावरी। सास कहे कुलनासी रे मीरा, सास कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा गमधनि सनि धम गम धम गम गस घुंघरू घुंघरू बांध मीरा नाची रे, गमधनि धम गमधनि सनि धम गमधनि सग सनि धम गम धम गम गस घुंघरू घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्रभु बेग मिलो
अविनाशी पति मीरा ने बनाया, जिसका कभी विनाश होना ही नहीं है। तो अखंड सौभाग्यवती हो गई कि नहीं? पति के मरने पर ही तो विधवा होती है स्त्री, और जिसका पति अविनाशी हो, जिसका कभी विनाश ही ना हो, वो तो अखंड सौभाग्यवती हो गई। इसलिए ब्रज गोपियों ने कहा अब हम नकली पतियों के पास नहीं जाती, क्योंकि हमें परम पति प्राप्त हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियां परीक्षा में पास हो गई। और गोविंद की परीक्षा में जब गोपियां पास हुई, तब भगवान ने उनके साथ महारास रचाया। उनके कंठ में गलवैयां डाल के गोविंद ताता थैया नाचने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरोनी विस्तनाल मन नरम नगाग्रपात। जैसी कामदेव ने तक तक के तीर चलाए, भगवान ने पकड़ के कामदेव को ऊपर लटका दिया। उत्तम भयन रतिपति, पराजित होकर के कामदेव चरणों में गिरा और भगवान को अच्युत नाम दिया। न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो कभी अपने स्वरूप से विचलित न हो। च्युत माने गिरना, अच्युत माने जो कभी ना गिरे, कभी ना फिसले, जिसका कभी पतन न हो, वो अच्युत। भगवान का नाम है अच्युत। ये कामदेव ने दिया है भगवान को नाम। किंतु जब नाचने लगे कन्हैया गोपियों के कंठ में गलवैयां डाल के, तो गोपियों को अभिमान आ गया। किस बात का? सौभाग्य का। सौभाग्य मद कि संसार में आज कोई भी स्त्री हमारे सौभाग्य की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि त्रिभुवन पति आज हमारे बस में होकर के नाच रहे, देख लो। पर राधा रानी के मन में मान हो गया। मान माने रूठना। तो प्रिया प्रीतम के बीच में मान और मनाना तो चलता है, पर अभिमान का स्थान नहीं रहता। अभिमान में व्यक्ति का ध्यान अपने में होता है, अपनी विशेषताएं उसे दिखाई पड़ती हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा। अभिमानी व्यक्ति अपने ही तो गीत गाता है। मैंने जो किया वो कोई कर नहीं सकता साहब। ऐसी लाइन खींच दी, कोई मिटा नहीं सकता। ये मैं जो है वो अपना महत्व दिखाता है, परंतु जो माननी होती है, माने जो मान करती है, उसमें प्रियतम का ही पूरा ध्यान होता है। किस दर देख, किससे बात कर रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, ये कौन है, क्या है। प्रियतम पर पूरा ध्यान माननी का होता है। उदाहरण से आपकी पत्नी का नाम गीता है और गलती से सपने में आप बड़बड़ाते हुए सीता सीता बोलने लग गए, तो सवेरे फिर जो महाभारत होता है, ये सीतारण कौन है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तुम्हारे मुंह पे ये नाम किसका आ गया? इसी का नाम है मान। क्योंकि ना मैं देखूं और को, ना तो देखने देऊं। मान में प्रियतम पर एकाधिकार होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो प्रिया प्रीतम में मान का सम्मान है, पर अभिमान का स्थान नहीं है। तो राधा रानी रूठ गई कि मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं। मैं इनकी विशेष प्रिया हूं, तो मेरे प्रति इनका कोई विशेष व्यवहार भी तो दिखना चाहिए कि नहीं। तो राधा रानी रूठ गई, तो भगवान तुरंत सब सखियों के बीच में से किशोरी जी का हाथ पकड़ के अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। अब जब गोपियों के बीच से गायब हो गए, तो ब्रज गोपियां सब व्याकुल हो गई। बन बन विकल होकर के बिहारी जी को खोजने लगी। इतनी व्याकुल हो गई कि वृक्षों से, तुलसी से पता पूछने लगी। कहीं ना मिले तो भगवान की लीला का अभिनय करने लगी। तब भी नहीं मिले तो भगवान के पग चिन्हों से उनके चिन्हों को खोजती हुई आगे बढ़ी। और जिस कुंज में ले जाके भगवान राधा रानी को मना रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे, उसी कुंज की ओर पग चिन्ह देखती गोपियां पहुंची। उधर राधा रानी बोली, प्यारे जी हम आपके साथ नहीं चल पाएंगी, बहुत थक गई हैं।
भगवान बोले प्यारी जी आप ज्यादा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको लेके चलता हूं। और इतना कह के भगवान ने जैसे ही किशोरी जी को कंधे पर बैठाने के लिए अपना कंधा झुकाया, किशोरी जी ने बैठने के लिए प्रेम से जैसे ही कदम उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। सावधूनन्वतप्यत, किशोरी जी ने प्रभु को अपने पास न पा करके वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, विरह में व्याकुल होकर। पग चिन्हों से खोजती गोपियां जैसी कुंज में घुसी तो गोविंद तो नहीं पर किशोरी जी मूर्छा में प्राप्त हुई। सबने घेर के किशोरी जी को कृष्ण नाम संकीर्तन सुनाया, जिसे सुनकर के थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई, स्वस्थ हुई और बार बार हरि को पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। विविध नामों से हरि को पुकारने लगी सब ब्रज गोपियां। किशोरी जी ने कहा सखियो उनका पीछा करने से हम उन्हें नहीं पकड़ सकती, हम प्रार्थना कर सकती हैं। चलो यमुना जी के तट पर बैठ करके उन्हें पुकारेंगी, वो हमारी पुकार और प्रार्थना पर अवश्य पधारेंगे, हमें विश्वास है। तब सब गोपियों को साथ में लेके किशोरी जी यमुना जी के तट पर आई और एक समवेत स्वर में मिलकर के सबने पुनः गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत, इसका नाम है गोपी गीत। जो भी भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा रखता हो उसे प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए, प्रभु उसे निश्चित रूप से दर्शन देने आते हैं। तो सब गोपियां मिलके गाने लगीं। गोपी गीत कैसे गाया जाता है, एक दो पंक्तियां ध्यान से सुने। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतगृही दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सब स्वामी चिन्वते शरणुदासये साधु जात सा सरसि जोदरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ दे अशुल्क दासिका वरद देन को विष जला प्याल राक्षसा वर्ष मारा वैद्युतानला विस्मया विश्वतो भया ऋषभदेवयं रक्षितामो ऋषभदेवयं रक्षितामो ब्रज गोपियों ने इस गीत में अपने हृदय की भावना, अपनी आर्त पुकार भगवान को सुनाई है।
कि हे प्यारे, आपके जन्म से ब्रज की बहुत महिमा बढ़ गई। लक्ष्मी भी वैकुंठ छोड़ के ब्रज में आके बस गई। हे प्यारे, बहुत तड़फा लिए, अब तो हमें दर्शन दो। हमें यदि अपने विरह में यूं ही मारना चाहते थे तो बचाया क्यों? अनेक असुर और सुरों से आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी। क्या इसी दिन के लिए? जैसे कोई बकरे को खिलावे पिलावे चरावे और हृष्ट पुष्ट जब हो जाए तो एक दिन खुद ही अपने हाथों से हलाल कर दे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो क्या इसी दिन के लिए खिला पिला के उसको तैयार किया था? अरे अपने हाथ से बोया हुआ बीज, उससे जो वृक्ष पैदा होता है तो माली कभी अपने हाथ से उसे काटता नहीं है, क्योंकि मैंने ही इसको बोया है, मैंने ही इसको पानी देके सींचा है, मैं इसको कैसे काट सकता हूं? विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं न क्षेत्रमर्हति। जहरीला वृक्ष भी व्यक्ति अपने हाथ से यदि लगाता है तो काटता नहीं है। और आप एक तरफ हमें बचाते हो, दूसरी तरफ अपनी विरह में हमें मारते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है तुम जसोदा के बेटा नहीं, क्योंकि जसोदा का बेटा इतना निष्ठुर निर्दयी हो ही नहीं सकता। आपके विरह में हमने प्राणों को त्यागने का भी भरपूर प्रयास किया, पर बाबरे प्राण ही नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमने अमृत पी लिया है। कौन सा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विदीरितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवे क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, आपका जो कथामृत है वो स्वर्ग के सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। बड़े बड़े कवियों ने इसकी महिमा को गाया हुआ है। संसार में संतप्त प्राणियों को नव जीवन शक्ति देने वाला है। सुनने वाले के सारे कलमश पापों को धो डालता है। कितना भी बड़ा महापापी हो, पर हरि का कथामृत जब हृदय में जाता है तो उसके सारे पापों को धो करके साफ कर देता है। सुनने वाले का तत्काल मंगल हो जाता है। और शास्त्रों में गा गा करके आचार्यों ने इतना चरित्र गाया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कितना भी कोई इस अमृत को पिए, ये अमृत कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कथा वक्ता उदारता के साथ इस अमृत का पान कराते हैं। दुनिया में दानी बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, पर सबसे बड़ा महादानी वह है जो हरि कथामृत का दान करके श्रोता के हृदय में हरि को ही विराजमान कर देता है। दुनिया में उससे बड़ा दानी कोई नहीं। इस प्रकार गोपियों ने गोविंद के गुणानुवाद इस गीत में गाए, और गाते गाते जब विलाप करने लगी, बिलखने लगी, रुरुदु सुस्वरम, तो भगवान से नहीं रहा गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवीर साक्षात् मनमथ मन्मथ। बिलखती हुई ब्रजांगनाओं के बीचों बीच भगवान तुरंत मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की। देखते ही गोपियों को लगा जैसे मृत शरीर में प्राण वापस लौट आए। चारों तरफ से प्रभु को घेर लिया। किसी ने पीतांबर, किसी ने पादारविंद, किसी ने करारविंद पकड़ लिए और घेर के बोली, प्यारे एक बात पूछें आपसे। भगवान बोले, हाँ बोलो। बोले, हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे। कौन?
बोले एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना प्रेम तुम हमसे करोगे उतना हम तुमसे करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं कि तुम प्रेम करो या मत करो हम तो करेंगे। और तीसरे ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, करो तो ठीक ना करो तो और ठीक। भगवान बोले सुनो देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता, वो व्यवहार होता है। जितना तुमने हमारे लिए किया उतना हमने तुम्हारे लिए लौटा दिया, दे दिया। देते समय लेने का भी जो हिसाब रखता हो उसे व्यवहार कहते हैं, प्रेम नहीं। लोग व्यवहार करने शादी विवाह में आते हैं तो लिखवा देते हैं कि हमने इतने दिए, अब व्यवहार में तुम्हें भी देने जाना पड़ेगा। तुम्हारी शादी में इतने दिए तो तुम उनकी शादी में उतना दो। और तुम 500 करके आ गए और दूसरे ने कहीं 250 ही कर दिए, तो अधिकार भी होता है कि महाराज हम 500 करके आए थे, तुम 250 में ही निपटा दिए। व्यवहार है, जो दिया है उतना आपको भी देना पड़ेगा। बहुत से व्यवहार में तो माताएं इतनी सजग होती हैं कि उनके भागवत के प्रसाद के 4 लड्डू का डिब्बा आया था अपने घर। अब अपने भागवत बचाइए तो अपन को भी 4 लड्डू भेजने पड़ेंगे। तो भीतर से देवी जी कहती हैं सुनो 4 नहीं थे, 1 फूटा था, अपन भी 3.5 ही भेजेंगे, 4 क्यों थे? बिल्कुल नपा तोला, जितना उन्होंने किया उतना ही करना है। ये होता है व्यवहार। और दूसरे नंबर के जो तुमने कहा हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करो। ऐसे प्रेमी तो समाज में संसार में केवल मैया बाप होते हैं। माँ बाप मेहनत करके पसीना बहा के कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कुछ बनाते हैं। जीवन भर की सारी मेहनत और शक्ति और जितना पैसा है सब उनके ऊपर लगा देते हैं, पर गारंटी नहीं है बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार और तुम्हारी देखभाल करेगा। बच्चे करें या न करें पर मैया बाप तो करते हैं। पर जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो 4 तरह के लोग होते हैं, 2 उत्तम 2 अधम। उत्तम है आत्माराम और आप्तकाम, और अधम है अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। 4 तरह के लोग जो किसी से प्रेम नहीं करते। आत्माराम किसे कहते हैं? जो अपने आत्मस्वरूप में ही हमेशा रमण करते हों, अपने शरीर की ही जिनको सुध बुध न हो, ऐसे जो आत्माराम संत होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते। जब अपने ही शरीर से प्रेम नहीं कर रहे तो दूसरे से क्या करेंगे? और दूसरे नंबर के होते हैं आप्तकाम। आप्तकाम उनको कहते हैं जिनकी कोई कामना नहीं रह गई, कोई इच्छा नहीं रह गई, पूर्ण काम हो गए। अब मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो कोई आवे तो ठीक, ना आवे तो और ठीक। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। उन्हें किसी से लेना देना नहीं, वो पूर्ण काम है, वो किसी से प्रेम नहीं करते। परंतु 2 निकृष्ट लोग भी होते हैं, वो भी प्रेम नहीं करते। कौन? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ व्यक्ति कभी किसी से प्रेम नहीं करता। कृतज्ञ माने आप उसके लिए कितना भी कुछ करो, वो एहसान कभी किसी का नहीं मानता। उसको क्या कहते हैं? एहसान फरामोश कहते हैं ना। किसी का एहसान नहीं मानता, तुम उसके लिए चाहे जितना करो। तो ऐसा उसको संस्कृत में कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। जब उसका स्वार्थ होता है तब मीठी मीठी बातें करके लंबी चौड़ी दंडौत मारेगा, बहुत व्यवहार दिखाएगा, और जहां उसका काम निकल गया तो पहचानेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। ऐसे जो कृतज्ञ लोग होते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते, वो स्वार्थ के मीत होते हैं, स्वार्थवश व्यवहार करते हैं। और चौथे नंबर के होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही उसको कहते हैं कि आप किसी से सचमुच हृदय से प्रेम करते हो और वो आपके प्रेम का फायदा उठावे, प्रेम का दोहन करे, वह गुरुद्रोही होता है।
आप किसी से बेहद प्रेम करते हैं, उसको कभी दुखी कष्ट में नहीं देख सकते, और वो इसी बात का फायदा उठा के कोई ना कोई समस्या लेके आए दिन आपके पास आ जाए, भैया हम बड़े परेशान हैं, 50,000 की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपने निकाल के तुरंत गड्डी पकड़ा दी, लो मेरे रहते चिंता क्यों करता है, जरूरत हो तो और बता देना, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बोले इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मित्र है भाई। और वो बाहर नोट ले जाके हंसता हुआ कहते देखो कैसा उल्लू बना दिया। तो एक व्यक्ति दिल से तुम्हें चाहता है और बदले में तुम उसकी भावनाओं का फायदा उठा रहे हो, दोहन कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है। गोपियां आपस में बोली बहन इसमें कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक बोली धीरे से मुझे तो चौथे नंबर के दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, तुरंत बोले हे देवी हो क्या बोल रही हो, मैं चौथे नंबर मतलब गुरुद्रोही? गोपियां बोली हाँ गुरुद्रोही हो, पूरी परिभाषा तुम पे घट रही है। तुमने हमें बंसी बजा के बुला लिया और दुनियादारी छोड़ के जब तुम्हारे पास आ गई तो तुम हमें छोड़ के भाग लिए और रोता हुआ हमें भटकाते फिर रहे हैं जंगल में, ये गुरुद्रोही नहीं है आप? भगवान हाथ जोड़ के बोले देवी हो ऐसे मत बोलो, अरे तुम मेरे लिए रो रही थी तो तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए रो रहा था। गोपियां बोली तुम नंबर 1 के झूठा, तुम हमारे लिए क्यों रोते, और रोना था तो फिर भागे क्यों हमें छोड़ के? भगवान बोले देवियो बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता, जब तक प्रियतम का विरह न हो तब तक उसके मिलन का भी कोई महत्व नहीं। कोई कितनी भी कीमती चीज आपको दे जाए और आपको उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाह भी नहीं, तो भले ही वो कीमती हो पर आपके यहां उसका कोई महत्व नहीं होगा। और जिसके आप दिन रात सपने देखते हो, एक दिन गाड़ी हम भी खरीदेंगे और पूरे 1 करोड़ की खरीदेंगे और ऐसी खरीदेंगे, और संयोग से वो गाड़ी आपको जिस दिन चाहे खरीद लो चाहे कोई दे दे, फिर देखो आपका आनंद कितना उमड़ता है। आहा हमारा सपना आज पूरा हो गया, हमने गाड़ी खरीद ली, लोग फेसबुक पे छा जाते हैं देखो गाड़ी खरीदी हमने। तो जो प्राप्तव्य वस्तु होती है वो जब प्राप्त होती है तो बड़ी खुशी होती है, जिसकी छटपटाहट हो पाने की उसी को पाने से आनंद मिलता है, और जिसको पाने की इच्छा ही नहीं है वो मिल जाए तो क्या उसका महत्व है, कोई खुशी भी ज्यादा नहीं होती। कोई कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, प्यारा क्यों ना हो, 24 घंटे आपके पास रहे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। और साल 2 साल बाद मिले तो मिलने में देखो कितना आनंद आता है। भैया बहुत दिनों के बाद मिले हो। विरह बहुत जरूरी होता है मिलन का आनंद बढ़ाने के लिए। पहले देवियां कहा करती थी हमारे पतिदेव को हमारे लिए तो समय ही नहीं है, 24 घंटे भागते रहते हैं इधर से उधर, नौकरी करेंगे फिर नौकरी से भी तमाम उल्टा सीधा कहां कहां घूमते फिरते रहते हैं। परंतु जब कोरोना काल आया तो सबके पतिदेव घर में घुस के बैठ गए, बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडा लेके स्वागत करने खड़े थे, कोई नहीं निकल पाया। कई महीनों तक सब घर में ही घुसे रहे। तो वे देवियां कहने लगी अब घर में ही पड़े रहोगे कि निकल के कुछ काम धंधा देखोगे, ऐसे पड़े पड़े कब तक खाएंगे। सब इच्छा पूरी हो गई। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए वियोग ही संयोग के आनंद को बढ़ाता है, वो बहुत जरूरी है। 12 मास यदि सूर्य भगवान निकलते रहे तो सूर्य की तरफ कोई ना देखे, पर अंधियारी रात आती है उसके बाद जब सूर्य का उदय होता है तो सब सूर्य भगवान को नमस्कार करते, भैया सवेरा हो गया सवेरा हो गया, सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान के प्रकाश की कीमत कब बढ़ी? जब बीच में अंधेरी रात आई। ऐसी वियोग ही संयोग को पुष्ट करता है। इसलिए देवियों इसी आनंद को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ी देर चला गया, और सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हारे ऋण से कदापि उऋण नहीं हो सकता। ये सब बातें सुन करके गोपियां सब गदगद हो गईं। तब सब गोपियों ने मिल करके जो रास रचाया गोविंद के साथ। भगवान ने क्या लीला करी, जितनी गोपी उतने गोपाल बन के तैयार हो गए, और प्रत्येक गोपी के साथ गलबैया डाल के जो गोविंद ने ताता थैया महारास रचाया।
नाचने लगे तो देवादिदेव महादेव भी शिव शंकर तुरंत काशी से दौड़े चले आए वृंदावन। और भोले बाबा शंकर जब रास मंडप में घुसने लगे तो गोपियों ने रोक दी, हे बाबा ये दाढ़ी मूछ वालों का इधर कोई काम नहीं, यहाँ पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष नहीं प्रवेश पा सकता। भोले बाबा ने हाथ जोड़ के कहा, देवियों ने एक मौका तो दो हमें भी, अरे हम भी ज्ञान वापी से 350 साल के बाद बाहर निकल के आए हैं, अब तो कम से कम हमें महाराज का आनंद लेने दो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया भोले बाबा को। अंत में भोले बाबा माने नहीं, दौड़ करके गए जमुना जी में नहा के, जटाओं का जूड़ा बांध के, लहंगा भरिया पहन के, चुनरी में मुंह छुपा के, नथ बेंदा से सज के, चूड़ियां बीछियां पहन करके छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में मिल गए। गोपियां तो पहचान ना पाई, पर भगवान ने ध्यान से देखा ये मोटी तगड़ी नई नबीली गोपी कौन कहां से आई गई। देखते ही भगवान पहचान के बोले, अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। फिर क्या था, भोले बाबा भी ठुमका लगा के नाचने लगे। आइए हम भी महाराज के इस रस में प्रवेश पाते हैं और राधे राधे गाते हैं। अरे राधा नाचे राधा नाचे, अरे राधे आवे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे जय बाबा। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा गण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारा गण। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, गोपिन के संग महारास रचो है। ओ रास रचो है, महारास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है।
है महारास रचो है भोले के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो के संग कान्हा रास जय हो गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग गंगा नाचे राधे गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है महारास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो यमुना के कान्हा रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है कान्हा के तीर कान्हा रास रचो है 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 यमुना के तीर 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 कान्हा रास रचो है बोल रास बिहारी भगवान की जय विक्रीडितं ब्रजवधो भिरदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथवा भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीर हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण भगवान ने जो महारास रचाया, इस रसमयी चर्चा को जो प्रेम पूर्वक कहते हैं और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन्हें भगवान के श्री चरणों में पराभक्ति प्राप्त होती है और उनका हृदय रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। हृदय रोग अमास्वपहनोति, ये फलश्रुति रास के श्रवण की सुखदेव जी ने बताई।